और उसके बाद फिर आप उनको जो है वो इसको लागू करें। अदरवाइज ये सारी चीज़ें जितनी हैं, ये मसला निसाब का नहीं है। निसाब आप जितना मर्जी बराबर कर लें, उससे कोई फ़ायदा नहीं। मसला ये है, वो हम सबको, पूरी कौम को पता है कि अंग्रेज़ी जो है वो ज़ुबान का मसला है। सब दोस्तों का प्रॉब्लम अंग्रेज़ी का है। बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े जजेस अपनी ड्राफ्टिंग के लिए बंदे रखते हैं। तो इस लिहाज से जब तक आप इस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस का मसला हल नहीं करेंगे, तब तक जो है ये निसाब जितने मर्जी उसको बराबर कर लें, जैसे चेंज कर लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। चलें जी, होपफुली के शक्ल महमूद साहब इसके ऊपर कुछ मज़ीद भी पेशरफ्त करें। अब हुकूमत की तरफ जाते हैं। उमर साहब, आपने सारी गुफ्तगू तो सुनी, माशाल्लाह आप रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं इंसानी हकूक़ को। तो सर, ये जो इंसानी हकूक़ है, ये बाकी लोगों के हकूक़ उनको मिल भी रहे हैं, सिर्फ उनके हकूक़ सल्ब भी होते जा रहे हैं? देखिए, अब थोड़ा सा ज़्यादा मैं आपसे बोलने का मौका इसलिए चाहूँगा क्योंकि इंसानी हकूक़ की बात भी आपने कर दी, और एजुकेशन को भी थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताऊँगा कि क्या प्लानिंग्स चल रही हैं और किस तरह से इसको किया जा सकता है। टाइम कंज्यूमिंग काम है, ये बिल्कुल माननी पड़ेगी। बटालवी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर डिफरेंसेस जब तक ख़त्म नहीं होंगे, हम एक मीडियम नहीं ला सकते इतनी ईजीली यहाँ पर। लेकिन सिर्फ एक मीडियम की बात नहीं हो रही, यहाँ पर एक सिलेबस की बात भी हो रही है। खान साहब का जो एक मोटिव है, जो सबसे अच्छा मोटिव हम यूथ को लगता है, ख़ास तौर पे पूरे पाकिस्तान के नौजवानों को बड़ा अट्रैक्ट करता है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि जब भी खान साहब ने ये बात कही है कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा बीकन हाउस के जो निसाब है या LGS का जो निसाब है वो क्यों नहीं पढ़ सकता, हमने वो चीज़ लेकर आनी है। अच्छा, अब उसके बाद फिर एक और डिवीज़न आती है, मदारिस भी हैं आपके पाकिस्तान में, उनको भी आपको थोड़ा सा साइंसी तालीम देनी पड़ेगी, उनको आपको इस्लामिक स्टडीज़ के साथ साथ और चीज़ें भी बतानी पड़ेंगी। इनको हिस्टोरियन, डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ पर, हिस्टोरियन है, ये इनको मानना पड़ेगा कि मदारिस में हिस्ट्री नहीं बताई जाती उस तरह से, सवाए चंद एक चीज़ों के। इस्लामिक हिस्ट्री नो डाउट बहुत पावरफुल है, बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन उसके बाद जहाँ पे हमने मार खाई है वो चीज़ नहीं बताई जाती, मदारिस में वो चीज़ भी बतानी पड़ेगी। तो ये निसाब, कौन सी इस तरह की चीज़ें जहाँ पर हमने मार खाई हो सर? जहाँ पर हमारे जहाँ पे बादशाहत आ गई हमारे माशरे के अंदर, उससे पहले मुसलमान तरक्की पर था, मुसलमानों ने यहाँ पर हुकूमतें की, मुसलमानों ने बड़े सग़ीर में सल्तनत उस्मानिया आपके सामने है, मुसलमानों ने साइंटिफिकली जितना अपने आप को प्रूव किया, हर चीज़ में साइंटिफिक इन्वेंशन आके मुसलमानों ने की हुई हैं, केमिकल इन्वेंशन आके मुसलमानों ने की हुई हैं। उमर साहब, अगर यहाँ बादशाह ना आती तो ये महल कैसे बनते हैं इंग्लैंड में, यूरोप में प्रॉपर्टियाँ कैसे खरीदी जाती, और दुबई में पैसे कैसे खरीदी जाती, बादशाह ताई तो खरीदी गई ना। बिल्कुल, तो ये यहाँ से हमने मार खाई ना, हमें ये भी बताना पड़ेगा। प्लस दो चीज़ें मैं आपसे और डिस्कस करूँगा कि यहाँ पर हम लोग ये बात तो कर लेते हैं कि जी अवाम यहाँ पर पैसे वाले के अलावा किसी को वोट नहीं देती। जी बिल्कुल। हम ये क्यों नहीं सोचते कि ये एक प्लानिंग के तहत सारा ये काम किया गया कि वडेरों को, चौधरियों को इलेक्शन जितवाने के लिए पूरी एक प्लानिंग की गई और उनको और उनकी आवाम को गुलामाना जहन दे दिया गया, एक गुलामी की अप्रोच दे दी गई। उमर से भी किसकी, जहांगीर तरीन साहब की बात तो नहीं कर रहे? मैं हर उस बंदे की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में आपने कहा था कि वो पैसों के जोर पर वोट लेते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं पाकिस्तान में। बटालवी साहब बिल्कुल इस चीज़ को मानेंगे, बटालवी साहब बहुत सीनियर है माशाल्लाह, हमारे बहुत काबिल एहतराम है, सीनियर है, ये मानेंगे इस चीज़ को कि ये शऊर किसी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की आवाम में डाला, तभी आज उमर तनवीर भट्ट जैसा MPA मौजूद है, वासिक कयूम अब्बासी जैसा MPA मौजूद है, फैज़ल हसन चौहान जैसा MPA मौजूद है, कि जिनके पीछे कोई बहुत ज़मीनें नहीं हैं, जिनके पीछे कोई बिजनेसेस नहीं हैं, लेकिन वो अपने ओन पर खड़े हुए, अपने ओन पर MPS बने। लाहौर से आपको ऐसी कई एग्जांपल्स मिल सकती हैं, जो जवान लड़के, आपको अंदरून पंजाब से, जनूबी पंजाब से बहुत एग्जांपल्स मिलेंगी, जो जवान लड़के विदाउट हैविंग एनी मनी वो इलेक्शन में आए और इलेक्शन जीते। ये शऊर था जो अल्लाह के फजल करम से खान साहब ने पाकिस्तान की कौम को जगाने के लिए एक स्ट्रगल की, एक तहरीक का हिस्सा बने, जिसका तो माशाल्लाह ये आप भी इसकी बिल्कुल एक बहुत बड़ी मिसाल है माशाल्लाह। लेकिन जितने लोग इलेक्शन जीते हैं, इलेक्टेड लोगों की जगह सिलेक्टेड लोग लगा दिए गए मेन पर। ऐसा नहीं है, ये कहाँ पर इस तरह मुझे आप फैजान उमर साहब को गरीब क्यों साबित करना चाहते हैं? वो अच्छे पहले बिजनेसमैन है। नहीं, मैं सिर्फ यूथ की बात कर रहा हूँ कि यूथ सामने आई है, शामिल हैं गरीब लोगों में जो जीते हैं, लेकिन आप उन्हें गरीब क्यों साबित कर रहे हैं? अच्छा नहीं, मैं तो सिर्फ स्टूडेंट की बात कर रहा था। अच्छा, उसके अलावा मुझे आप ये बताएं कि यूथ को आपने क्या टिकट्स देकर इलेक्शन में जब कंटेस्ट करवाया, तो जहाँ जहाँ पे हम लोग हारे भी, हमारे नौजवान लड़के हारे भी, क्या उनको हम लोगों ने डिपार्टमेंट्स का चेयरपर्सन नहीं लगाया? क्या जो लोग जीते हम लोग उनको वजारतों में नहीं लेकर आए?
हम उनको चेयरपर्सन नहीं लेकर आए पंजाब गवर्नमेंट में, केपी के गवर्नमेंट में, फेडरल गवर्नमेंट में, आप देखेंगे वो लोग बैठे हुए हैं। जी। अच्छा, उसके बाद इंसानी हकूक़ की आपने बात की, तो इस दफ़ा इंसानी हकूक़ की जो सबसे अच्छी चीज़ें मैंने आपको कुछ बतानी है वो ये है कि माजरत, मुझे मेरे प्रोड्यूसर साहब ज़रा वो ब्रेक का भी कह रहे हैं ज़रूर, कि ये ज़रूर, बहुत बिल्कुल। ज़रूरी होती है प्रोग्राम के अंदर, तो एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और जहाँ से गुफ्तगू हमारी रुक रही है यहीं से इंशाल्लाह दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। शॉर्ट ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।